हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन धनु राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और मैं इस रीडिंग में देखने वाली हूँ फॉर माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस कैसा होने वाला है आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। उसका उसका जो विजुअल है या जो एक ग्लिम्स आप कह लो, वो झलक मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ। एंड दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी टाइमलेस। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी सैजिटेरियस, ये तब भी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो फॉर माई सैजिटेरियस लेट सी यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो फॉर माई सैजिटेरियस यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट होने वाला है मंथ अगर आप लोगों के लिए आएगा तो डिवाइन जितने मैसेजेस आप लोगों के लिए देने वाले हैं मैं सब कुछ कन्वे करने वाली हूँ डिटेल में। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग एंड लेट अस सी की रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे तभी, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे, रीडिंग अच्छी लगेगी तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या आप लोगों के लिए है। एंड फॉर माई फैमिली मेम्बर्स, फॉर माई पीपल, जो भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच इस चैनल से जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए, ठीक है। सेल्फ लव सिग्निफिकेंट एनर्जीज मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ और वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सिग्निफिकेंट एनर्जीज क्या होंगी। इनर पैशन, ठीक है। इंट्यूटिव नजेस, नेचर। हैव फन। ओके, यहाँ बॉटम से एनर्जी निकल के, मैंने कैमरा ऑन किया है या नहीं? ऑलराइट। सो जब से मैंने इस तरीके से सिंस आई हैव स्टार्टेड ऊपर से शूट करना, ठीक है, ओवरहेड शूट करना, जब से मैंने शुरू किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2-3 बार देख लेती हूँ कि इफ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा वीडियो। और भी मैंने कार्ड्स अलग अलग बहुत सारे कार्ड्स मैंने आज निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी दिस टाइमलेस रीडिंग क्या आप लोगों के लिए मैसेज दे के आ रहा है। तो द थिंग इज कि सबसे पहले सेल्फ लव का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप अपने आप से, आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है। अगर किसी भी रीज़न से अगर आपको अपनी बॉडी या बॉडी का कोई पार्ट नहीं पसंद था और इसको लेके आपको दिमाग में ये चीज़ चलती रहती थी, यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, आई डोंट लाइक दिस थिंग अबाउट मी, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ थॉट्स या फीलिंग वो डिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। बस आपको सेल्फ लव का कंसेप्ट या खुद को एक्सेप्ट करने का जो महत्व है, ठीक है, वो चीज़ समझ में आ रहा है। आप हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिसको देख के आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सही हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपके हाथ है, पैर है, नाक है। ओके, तो आई थिंक आप ऐसे लोगों को देख रहे हो, आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो अपने आप को लेके सोचने और समझने का जो ढंग है, वो परसेप्शन आपका चेंज होते हुए दिख रहा है। आपको लगेगा कि जो भी इस कंडीशन में हो, आप जिस भी चीज़ में हो, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, ठीक है। अपने आप से आपको प्यार होने लगेगा, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। अपने आप के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दोगे। आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है कि वो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि अपने आप को अप्रिशिएट करना आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर रहे हो, यहाँ पे दूसरे लोगों से भी आप लोगों को अप्रिशिएशन मिल रहा है। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना यहाँ पे शुरू कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैच्योरिटी है आप में आ रही है। आपके एक्शंस जो है कि आप जो भी एक्शन लेने वाले हो आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में, उसमें लोगों को आपकी मैच्योरिटी नज़र आएगी, या जिस तरीके से आप बात कर रहे हो उसमें लोगों को मैच्योरिटी नज़र आएगी। आपकी बातों को लोग अगर आप ध्यान से नहीं सुनते तो यहाँ पे आपकी बात को रिस्पेक्ट मिल रही है। नॉट ओनली रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ पे लोग उसको सुन रहे हैं। पीपल आर बीइंग अ गुड लिसनर, वो आपको सुनना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ आगे आने वाले टाइम पीरियड में हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस होते हुए दिख रहे हो। आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को हील करने के लिए वैसे डाइट, वैसे ड्रिंक लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जंक फूड को कट ऑफ करने वाले, एकदम मिनिमम
पे जो आना होता है वो आप आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। खुद के लिए कोई डेली रूटीन आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि स्किन के लिए कुछ स्किन केयर शुरू कर रहे हो, या टाइम टू टाइम अपनी क्लेंजिंग कर रहे हो, स्पिरिचुअल बात ले रहे हो, एंड आई थिंक यू आर एडिंग सम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। नाउ द सेकेंड कार्ड है वो है इनर पैशन का। इनर पैशन का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है यहाँ पे कि कुछ ऐसा लाइफ में आप ऐड कर रहे हो। आई थिंक दिस इज समथिंग कि अंदर से आ रहा है, ठीक है। इंस्पायर पैशन है मतलब, और ये कार्ड को अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा पैशन जो बहुत टाइम से करना चाहते थे, या पास्ट में आप करते थे, या आपके दिमाग में था कि आप जब इस एज में आओगे या जब बड़े होगे तो आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, या ये चीज़ को जो है कि आप करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि यू आर फॉलोइंग दैट, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। नाउ यहाँ पे है कि इवन आपके लाइफ में बोर्ड रूम है या किसी चीज़ से आप बोर हो चुके हो, तो आप इस पैशन को वापस से फॉलो करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। आई थिंक एक वाइट कैनवास आपको मिल रहा है, उस पर आप अपने लिए कुछ ड्रॉ कर रहे हो। यहाँ पे ये सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, डिज़ाइनिंग, कपड़े सिलना, पेंटिंग करना, ये चीज़ आप लोगों के लिए है। आई थिंक यहाँ पे बेसिकली आपको एक वाइट कैनवास दिया जा रहा है, जहाँ पे कि आप उस चीज़ को अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो, जो कि आपका कहीं ना कहीं एक पैशन था, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, वो एज एन हॉबी आप कर रहे हो। तो वो आपका पैशन वापस से इग्नाइट होता हुआ, नॉट इग्नाइट है, री इग्नाइट, क्योंकि वापस से होता हुआ दिख रहा है ना, तो ये री इग्नाइट होता हुआ आप लोगों के लिए दिख रहा है, और वापस से ये चीज़ आपके लाइफ में ऐड हो रही है, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है। आई थिंक आप अपने लाइफ में कुछ नए गोल्स सेट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी थिंग जो आप हमेशा से करना चाहते थे, और ये आप अपने लाइफ का प्रोफेशन बना रहे हो इस पैशन को, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जिस चीज़ से इट इज़ समथिंग लाइक कि आप ये करने से डरते थे, या कोई भी रीज़न से करते नहीं थे, बिकॉज आपको ये डर था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे। तो मे बी अगर उनके डर से कभी आपने ये चीज़ को की नहीं है बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है, आप वो चीज़ को करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। जैसे अंदर का पैशन, इंस्पायर्ड होना, ठीक है, वो एनर्जी वापस से आ रही है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इंट्यूटिव नजेस का कार्ड है। इंट्यूटिव नजेस का कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए बोल रहा है, बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन डेवलप हो रही है, आपके इंस्टिंक्ट डेवलप हो रहा है। इट इज़ द टाइम ऑफ पीरियड जहाँ पे कि अब अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस को देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, काम कर रहे हो। आप सैजिटेरियस, यू हैव इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन दिस रीडिंग। आपका हो सकता है पास में आपने बहुत स्पिरिचुअल वर्क या इनर वर्क किया है, एंड आप एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो। लोगों को देख के स्कैन कर लेना, ठीक है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, या फिर आगे की चीज़ों को प्रिडिक्ट करना, या आप जो बोलते हो वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो ट्रस्ट मी, यू हैव द ग्रेटेस्ट पावर, जो कि है आपकी इंट्यूशन पावर। इसको डेवलप आप जितना करोगे उतना लाइफ में आप ग्रो करोगे, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट गिफ्ट है दैट यू हैव बिन गिवन, प्लीज़ यूज़ दिस। यहाँ आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग दैट पावर ऑफ इंट्यूशन। सो डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। कीप वर्किंग ऑन दैट। यूनिवर्स से कनेक्शन, जो आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उनके साथ कनेक्शन, आपके डिवाइन स्पिरिट्स के कनेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। आपकी थर्ड आई अवेकेंड होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। थर्ड आई डेवलप होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप मेडिटेशन या इनर वर्क कर रहे हो, कीप डूइंग दैट। यहाँ पे आप लोगों के लिए नेचर का भी कार्ड है और यहाँ पे फन का भी कार्ड है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए कि तो एक कार्ड तो ये है आप लोगों के लिए, आप खेल खेल में, मज़े मज़े में कुछ नया क्रिएटिव एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ लर्न करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लड़को कर रहे हो अपने आने वाला टाइम ऑफ पीरियड में, जहाँ आप एनालिटिकल माइंड को थोड़े टाइम के लिए बंद कर रहे हो कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक लगाना, हर चीज़ के पीछे फालतू में दिमाग लगाना, वो चीज़ आपकी बंद हो रही है। तो देयर विल बी टाइम पीरियड वेयर यू आर जस्ट एंजॉइंग, ठीक है, यू आर एंजॉइंग इन द नेचर आप लोगों के लिए।
नेचर से हीलिंग एनर्जीज मिल रही है। तो एक ऐसा भी टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ 8-10 दिन या फिर अ वीक हो सकता है, जहाँ आप थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट करने में, अपनी वाइटैलिटी को वापस पाने में टाइम स्पेंड कर रहे हो, जैसे अपनी बॉडी को हील कर पा रहे हो, ठीक है, आपकी सेल न्यू एनर्जी से भर रही है। तो फॉर दैट अपने सोल के लिए, अपने माइंड के लिए, आपके बॉडी के लिए बैलेंस में लाने के लिए थोड़ा सा इंजॉयमेंट आप कर रहे हो नेचर के साथ कनेक्ट होके, जिससे कि आप हील हो पाओ और वापस से काम पे आप आ पाओ, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए होगा। नेचर से जुड़ना, नेचर से लगाव होना, पेड़ पौधे लगाना, एंड या नेचर के साथ, बर्ड की साउंड के साथ कनेक्ट करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा इंडोर मतलब घर में ही रहते हो, तो आप थोड़ा सा बाहर जाने में आपको अच्छा फील होगा, बेटर फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है। सो ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है। और क्या एनर्जीज है फॉर द सैजिटेरियस? सो सैजिटेरियस के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ ग्लिम्स क्या होने वाला है? लेट्स सी। एक्सपेक्टेशंस, आप आयुर्वेदा वगैरह में भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो, या बॉटनी में आपका इंटरेस्ट जा सकता है। इवन आई एम द स्टूडेंट ऑफ द बॉटनी। ओके, जॉय, एक्सपेक्टेशन, सेंस ऑफ ह्यूमर, डिज़ायर, को डीप डाउन डिज़ायर यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। फुलफिलमेंट ऑफ द पॉसिबल। ओके, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आप कर सकते हो, ठीक है। आपके आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप नज़र आ रही है। लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप आप ग्रो कर पा रहे हो। यहाँ पे आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू कनेक्शन हो या ओल्ड कनेक्शन हो, ये कनेक्शन ग्रो हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ ग्रो हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ को क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। लोगों के साथ मिलके आप को क्रिएट कर पा रहे हो चीज़ों को। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ नए पार्टनरशिप में वो पोटेंशियल है जहाँ की आप पर्सनल ग्रोथ को अनब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा रिलेशनशिप आप डेवलप कर रहे हो जिसमें कि पर्सनली आप ग्रो कर रहे हो एंड इस एनर्जी को अनब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप पार्टनरशिप हो सकता है आप लोगों के लिए। एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर, जॉय एंड ह्यूमर एंड इंट्यूशन। डिज़ायर का कार्ड बता रहा है कि सबसे पहले एक्सपेक्टेशन की कार्ड आई है, और एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर को मैं यहाँ रखती हूँ क्यों, बिकॉज ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि लाइफ से अभी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लाइफ से एक्सपेक्टेशन जो है आपकी, जो आप काम कर रहे हो या जिस भी रास्ते पे हो, आप उसको, आप में अगर उसको लग रहा है कि इसका आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसका आउटकम आपको बेस्ट ही मिलने वाला है, ठीक है। अब ब्यूटी और इंडस्ट्री, मॉडलिंग वगैरह, इस सारे फील्ड में अगर आप जाने की सोच रहे हो तो ये अच्छा वक्त है, वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कोई खुद का ब्यूटी प्रोडक्ट बना के ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। एंड कुछ DIYs बनाना या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ थिंग, और आपके दिमाग में related to this, if any kind of idea is going on, please continue that, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि लाइफ इज जस्ट डिलीवरिंग यू बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम ऑफ पीरियड जहाँ यूनिवर्स आपको खुद से लाइक कह रहा है कि क्या तुम्हें चाहिए, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, और वो चीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आई फील लाइक कि यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ नए लोगों से मिलके आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड यहाँ पे कोई विश आपकी पूरी होती हुई दिख रही है विद दिस कार्ड। यहाँ पे आई फील लाइक कि आपकी सोल सेटिस्फाइड हो रही है इस चीज़ को पाके। यहाँ टाइम ऑफ पीरियड आप लोग के प्रायोरिटाइज करने का, जो आप डीपली डिज़ायर कर रहे हो, ये टाइम ऑफ पीरियड है जैसे कि यूनिवर्स में वो वाइब्रेशंस और सिग्नल्स भेजना दैट यू वांट दिस थिंग इन योर लाइफ, ये चीज़ आपको चाहिए आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे आप उस सिग्नल को यूनिवर्स में भेजिए, वो वाइब्रेशंस, बिकॉज एनर्जीज पहुँच रही है, एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, बिकॉज इट इज़ नॉट एंडिंग हियर, ठीक है। नाउ यहाँ पे जॉय एंड ह्यूमर का कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए। आप एक
आपकी जो लाफ है, यानी जिस तरीके से आप स्माइल करते हो, जो तरीके से आप हंसते हो, ठीक है, वो यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके माउथ के अराउंड कोई ट्रॉमा है या स्माइल करने में कोई दिक्कत है, तो इस चीज़ को भी आप जाने दे रहे हो, ठीक है। अगर आपको स्माइल करने में इनसिक्योरिटीज़ है, तो वो चीज़ भी आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आई, आप खुल के हंसोगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आई थिंक दिस इज़ कि बिना बात के भी या छोटे छोटे बातों पे भी हंसना, ये हीलिंग एनर्जीज को आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी से आपकी हीलिंग और आपके स्माइल से और भी लोगों को पावर मिल रही है, या दे आर गेटिंग एम्पावर्ड, और वो हील होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको खुश देख के, आपको स्माइल करते हुए देख के, आपको ब्लेस्ड देख के, ठीक है। तो ये एनर्जीज निकल के आए। तो आने वाले टाइम में आप अच्छा जॉय फुल टाइम भी यहाँ पे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ इनर कंपास को आप फॉलो करने वाले हो, आपकी इंट्यूशन डेवलप हो रही है, एंड वेयर एज कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, फॉलो करोगे और सक्सेसफुल बनते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपने यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन मांगा था, मतलब पूछा था, और उसका इन रिटर्न आपको कोई साइन या सिंबल चाहिए था, तो दिस इज द रीडिंग, या जहाँ आपने यूनिवर्स से मांगा था कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, यहाँ पे कार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप जो भी यूनिवर्स से क्वेश्चन कर रहे हो, उसका आंसर आपको बेसिकली मिलता हुआ नजर आ रहा है, और उस आंसर को फॉलो करने के लिए, वो आंसर मिलने के लिए आपको मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल कर, भले ही वो मेडिटेशन आप 5 मिनट से शुरू करो, आपकी इनर गाइडेंस ही आपके लिए आगे सपोर्ट बनने वाली है। यहाँ पे लोग आपको सपोर्ट बने या नहीं बने, आप अपने सपोर्ट खुद बनने वाले हो, ठीक है। आपकी इनर गाइडेंस आपको सपोर्ट करेगी। सो ट्रस्ट योर इनर इंस्टिंक्ट and work on that. For my Sagittarius, there is a time, joy, amusement. So it's just a time period जहाँ आप अपने लिए कोई टैलेंट और स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, और इसको ही अपना पैशन बना रहे हो, प्रोफेशन बना रहे हो। दिस इज़ द पॉसिबिलिटीज़। और आपका जो टैलेंट वो पूरी दुनिया देख रही है, जिससे आपका टैलेंट दुनिया देख रही है, और इन रिटर्न यू आर जनरेटिंग मनी फ्रॉम दैट। आप दूसरे को भी कुछ सिखाते हुए दिख रहे हो, कोई कोर्स बेचना हो, और यू कैन सेल एनीथिंग, यहाँ पे देयर इज पॉसिबिलिटीज, ठीक है। वी हैव, ओके, दैट इज वाई यहाँ पे है आप लोगों के लिए कोलैबोरेशन। आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, किसी के साथ अपने गोल। आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, नॉट सेलिब्रेशन, कोलैबोरेशन। वाई एम सिंग कोलैबोरेशन, शायद इसके बाद आपके लिए सेलिब्रेशन की एनर्जी आए। तो द थिंग इज दैट किसी के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप आप शुरू कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। एंड दिस इज समथिंग जो आपको एम्पावर करेगी फाइनेंशियली, ठीक। यहाँ पे लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एंड एक दूसरे की ग्रोथ और सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लव एंड रिलेशनशिप से निकल के कार्ड आया है, जो बता रहा है कि सिंगल्स के लिए टाइम ऑफ पीरियड है। हाई चांसेस देयर आर कि कोई आपके लव लाइफ में एंटर कर रहा है, कोई अपने फीलिंग्स का इजहार कर रहा है आपके सामने, कोई आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहा है, कोई यहाँ पे करियर के ऊपर आपका प्रायोरिटी कोई पर्सन यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहा है, कोई आपके लिए स्टैंड लेता हुआ नज़र आ रहा है, कोई यहाँ पे आपको ये चीज़ कह रहा है कि तुम अपने करियर में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट हूँ, मैं तुम्हारा बैकबोन हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एंड कोई आपको सरप्राइजिंग गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है, जैसे कि कोई आपको गिफ्ट मिला है बट आपको पता नहीं है किसने दिया है वो गिफ्ट, तो दैट काइंड ऑफ गिफ्ट वो आपको मिल सकती है। ये रोज हो सकता है, इट कैन बी एनी गिफ्ट, हार्ट। हीलिंग, फाइनेंशियल हीलिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पे कोई आप लाइफ में सही मेंटोर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, सही गाइडेंस दे रहे हैं, सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। एंड समवेयर आई थिंक किसी पर्सन से मिलने के बाद कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या दिस कैन बी एनी पर्सन, मेल और फीमेल, जिनसे आप हाईली हाईली मोटिवेटेड हो रहे हो और उनको अपना मेंटोर बना रहे हो, उनको अपनी इंस्पिरेशन बना रहे हो, ठीक है, कि इनको देख के ही आपको लाइफ में काम करना है, इन्होंने जैसे सक्सेस हासिल की है, जो पाथ फॉलो किया है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग पॉसिबल है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, एक्सप्लोरेशन के मूड में दिख रहे हो, नए आइडियाज डिस्कवर करते हुए नजर आ रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, वो आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, कोई आइडिया आता हुआ दिख रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में, जैसे आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो, ठीक है, अपना कैशल रेडी कर रहे हो। ओके, एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे अपनी एनर्जीज को प्लॉट कर रहे हो एक बड़ी जर्नी के लिए, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, अगर आप कोई मेंटर को ढूंढ रहे हो तो वो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड बता रहा है आप लोग के लाइफ में
कि ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि कार्मिक क्लेंजिंग तो हो रही है, बट ये कार्ड एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है जो है कि अटेंशन। आई फील लाइक कि जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। मेक श्योर कि अभी आगे आने वाले लाइफ या टाइम में जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी काम करे, उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको करना है। अटेंशन वहाँ पे ये देना है कि आपसे कोई गलत या कुछ गलत नहीं हो रहा है लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है अगर आप ऐसा कोई काम करना चाह रहे हो जिससे लोग आपको देख के सीख रहे हैं, या लोग आपको देख के प्रभावित हो रहे हैं, या लोग आपकी जजमेंट के ऊपर है, या आप लोगों को डायरेक्शन देने वाले हो, तो इन दैट केस बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। चैरियट की एनर्जी ये भी मेच्योर अरकाना का कार्ड है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपकी स्ट्रेंथ और व्हील पावर आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार, शस्त्र होने वाला है जिससे कि आप जीतने वाले हो, ठीक है। एंड जो भी ऑब्स्टिकल होगा आप अपनी स्ट्रेंथ और व्हील पावर के साथ ओवरकम करने वाले हो। ऑल्सो चैरियट का कार्ड आपको एक की मैसेज भी यहाँ पे दे रहा है कि आपका जो भी आने वाला टाइम ऑफ पीरियड है वहाँ सक्सेसफुली आप इमर्ज करोगे, अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे और अपनी व्हील पावर को हिलने नहीं दोगे, ठीक है। तो आपको कोई भी ग्रो करने से नहीं रोक सकता है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी पावर है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है। एक ऐसी जर्नी आपके लिए शुरू होती हुई नज़र आ रही है जहाँ पे कि आप थोड़ा शिफ्ट वगैरह कर सकते हो, ट्रैवलिंग है, मूवमेंट है, ठीक है। बाहर ट्रैवल हो एंड या स्टेट में अलग होना, ट्रांसफ़र वगैरह, दैट काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन। नाउ द 7 ऑफ वांड, यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए लिमिटेशन सेट कर रहे हो, खुद के लिए बाउंड्रीज यहाँ पे सेट कर रहे हो। फैमिली रिलेटेड अच्छा गुड एंड टाइम ऑफ पीरियड होगा। फैमिली रिलेटेड कोई ड्रीम पूरी होती हुई नजर आ रही है। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होगी? इफ यू वांट टू सी द गाइडेंस आई विल टेक आउट अ कार्ड फॉर यू फॉर द गाइडेंस। 3 ऑफ वांड की एनर्जी है, यूज योर क्रिएटिविटी टू ग्रो इन योर लाइफ, ठीक है। आगे आपकी जर्नी बहुत it will full of surprises, it will full of challenges, it will be full of new activities, adventures kind of mix energy। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए, ठीक है। एंड या एक एक्सपेंशन की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, सो बी रेडी फॉर द चेंज। तो दिस इज योर रीडिंग सैजिटेरियस। आई डोंट नो टाइम ऑफ पीरियड मैंने देखा नहीं है कितनी देर की रीडिंग हुई है। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन एनी टॉपिक। एंड सेकेंडली आप लोगों के लिए ये है कि रीडिंग को अगर यहाँ तक आप देख रहे हो और आपने पसंद की है रीडिंग को, तो मन कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, बिकॉज उससे ही सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी आप लोगों को। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो माय ब्यूटीफुल पीपल। बाय बाय, टेक केयर।